हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जसपुर के लिए जो संविदा 4 पदों में जो भर्ती निकली है संविदा के लिए, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें सहायक वर्ग है, वाहन चालक है, भृत्य है, चौकीदार है। तो सबसे पहले हम आपको जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वो एक संविदा नियुक्त हेतु जो पोस्ट है जिसे हम संविदा भर्ती बोलते हैं, जिसे हम अर्धशासकीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसमें एज लिमिट क्या है और इसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कौन से एड्रेस में आपको भेजना है और जिसको फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बार इसको रीड कर सकते हैं। जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र जसपुर छत्तीसगढ़ में जो निम्नलिखित पद है उसके लिए जो निश्चित वेतन में संविदा पद के भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो इसके द्वारा जिसमें पद का नाम है जैसे कि सहायक वर्ग 2 है, जिसमें 23,000, जिसमें इसका जो संविदा का जो निश्चित वेतन है वो 23,350 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए केवल एक ही पोस्ट है। उसके बाद यहाँ से वाहन चालक के लिए 18,000 है जो प्रति माह इसमें वेतन मिलने वाला है, जिसमें ये केवल अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है और अनारक्षित के लिए एक पोस्ट है। वही हम भृत्य की बात करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग पेमेंट है जो निश्चित वेतन है वो 14,400 है, जिसमें केवल अनारक्षित पद के लिए एक पोस्ट है। और वही चौकीदार की बात करते हैं तो इसका भी सैलरी जो मंथली है वो 14,400 है। ठीक है, उसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए एक ही पोस्ट है। तो इसमें ऐसे करके कुल 5 पोस्ट है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो इसमें केवल अनारक्षित वर्ग और अनुसूचित जनजाति इसके जो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल है 2025। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में इसको आप कंप्लीट रीड करके भी इससे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक करके बताने से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट में उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाने सर्च कर लेनी है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो जसपुर है, उसका जो यहाँ से आपको कृषि विश्वविद्यालय है वो सर्च कर लेनी है। उसके बाद जो इसका डैशबोर्ड है और इसका ऑफिशियल जो संस्था का नाम है वो सारा चीज़ यहाँ से आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इसमें टोटल पद है 4 है। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाला है, जिसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो डाक विभाग है उसके भेजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका नौकरी का स्थान है जसपुर है छत्तीसगढ़ और वर्ग जो संविदा भर्ती है वो। ठीक है, उसके बाद जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है यहाँ पे आप क्लिक करके जो इसका PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2025 है। वहीं हम वैकेंसी की बात करते हैं तो सहायक वर्ग के लिए एक है, जो हमने आपको जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पेज है उसमें हम बता दिए हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए। उसके बाद जो इवेंट्स हैं इसके और तिथि है, तो जो अधिसूचना जारी हुआ है वो 4 मार्च 2025 को हुआ था। जो इसके आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4 मार्च 2025 है और अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2025 है। पद का नाम यहाँ से और इसका जो कैटेगरी है उसके वाइज इसमें कुछ योग्यता भी रखी गई है, जैसे कि सहायक वर्ग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको किसी भी विषय में स्नातक की जो डिग्री है वो रहना है, जिसमें या तो फिर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री का ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्ष से जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, या तो फिर आपको कंप्यूटर संबंध में कौशल परीक्षा इसमें दी जाएगी। वाहन चालक के लिए कक्षा 8वीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य है। चौकीदार के लिए भी किसी भी मान्यता जो स्कूल है वहाँ से आपको कम से कम 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और वही हम इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 18 वर्ष है और वही अधिकतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, इसमें IGKB में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इसमें 5 वर्ष की इसमें छूट भी प्रदान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सैलरी तो हम आपका बता दिए थे पहले से। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से पहले फीस कैटेगरी फीस की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो, तो इसमें जो जनरल और OBC है
तो उसके लिए 300 रुपये फीस शुल्क है, और वहीं ST SC और PWD के लिए 200 है। उसके बाद जो इसका जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से उम्मीदवारों का जो चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से आपको जो लिखित परीक्षा है यदि आवश्यक है तो इसमें लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। उसके बाद कौशल परीक्षा के संबंध में कुछ पदों के लिए इसमें भी लिखित परीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज में चौथे चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद यहाँ से आपका मेडिकल होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो जो डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करवाना है वो पोस्ट यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो अगर आप वृत्ति के लिए कर रहे हैं, चौकीदार कर रहे हैं, तो आपका 5वीं का जो मार्कशीट है वो यहाँ से आपको अटैच करना होगा। आयु प्रमाण पत्र के लिए आप 10वीं का मार्कशीट दे सकते हैं, या तो फिर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। वही निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें कंपलसरी है। रोजगार पंजीयन भी आपको यहाँ पे लगने वाला है, और जाति प्रमाण पत्र यहाँ से आपके पास लागू होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर वाहन चालक के लिए आप डाल रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप पहले आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे क्लिक करके अच्छे से जानकारी रीड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताने से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका आवेदन का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ से आप संबोधित करते हुए प्रति यहाँ से आपका नाम लिख देंगे इसमें। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट कुछ इस प्रकार आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए यहाँ पे फिलअप करना है, और अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे, कार्यालय का नाम, पद का नाम, और अवधि कितने से कितने दिन कर रहे हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको ये PDF निकाल के फिलअप करना है। उसके बाद यहीं से सारा डिटेल जिसमें फिल करना है। उसके बाद जो यहाँ से घोषणा है तो यहाँ पे अब एक बार ये पढ़ लेंगे कि मेरे द्वारा जो भी घोषणा है वो सत्य है, अगर गलत पाया गया तो इसमें मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ये सारा चीज़ यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इसमें आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो सारा चीज़ की आप प्रिंट आउट निकाल के सारा दस्तावेज अटैच कर लेंगे। उसके बाद अपने जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है या स्पीड पोस्ट है वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो इसके एड्रेस है यहाँ पे, वहाँ पे आपको इसको स्पीड पोस्ट कराना है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।